हेलो गाइस, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। वीडियो में जब लेट हो जाता है तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या और भी छोटे बड़े जो लोग हैं, उनका जब मैसेज आता है कि मैम प्लीज़ अपलोड वीडियो, तो मुझे बहुत खुशी होती है और कहीं ना कहीं गिल्टी भी फील करती हूँ कि वीडियो भेजने में किसी न किसी कारणवश लेट जरूर हो जाता है। इसमें मैं सुधार करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया था और उसमें असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं उस पे हमने रूल बताए थे, और साथ में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, ये भी मैंने चार्ट प्रोवाइड किया था। आई होप वो चार्ट आपके माइंड में होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो चार्ट माइंड में नहीं होगा, रिकॉग्निशन ऑफ द टेंसेस माइंड में नहीं होंगे, एक्टिव से पैसिव या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम नहीं कर सकते। तो आज हम एक्टिव से पैसिव के नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो पैसिव में उसको हम कैसे चेंज करेंगे। बाकी जो चार्ट है वो सेम यहाँ भी वही यूज होगा। क्यों? क्योंकि चार्ट में हमने एक्टिव के टेंसेस और उसके रिकॉग्निशन बताए हैं और पैसिव में उस टेंस के कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे ये बताए हैं। राइट? ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में चार्ट अलग अलग होगा। नाउ वी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ इट विल बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे। आई हैव ऑलरेडी रिटन रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में होता है एट द सेम पैसिव में भी होगा, केवल ओनली वन कॉलम जो कि बाई का है वो ऐड होगा। वंस अगेन, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर पैसिव में भी हम यूज करते हैं। मींस एक्टिव वॉइस में अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें भी पहले हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट दिया होगा, फिर अकॉर्डिंग टू टेंस मेन वर्ब दिया होगा। क्योंकि पैसिव है इसलिए पैसिव में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, टेंस चाहे जो। आफ्टर दैट एक्टिव वॉइस में बाई नहीं दिया रहता, ये वन कॉलम बाई का हम पैसिव में ऐड करते हैं। उसके बाद एक्टिव में बाई न दे करके मेन वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस बची खुची चीजें जो होती हैं वो ऐड होता है। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क इज पुट। राइट? तो सेम स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। राइट? वन कॉलम बाई का केवल हम बढ़ाएंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नाउ आई हैव गिवन वन एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ऑलरेडी दे रखा है। डज ही रीड द बुक? यू कैन सी हियर सेंटेंस बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब। राइट? हमने कहा कि जो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा वही एक्टिव का भी होगा। ये आपका एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। राइट? नाउ यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव। चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हम भी हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे। बट कीप इन योर माइंड एज I have explained in first video, helping verb is used according to tense. First of all, there is need to recognize the tense of active voice. जैसा कि मैंने आपको एसआरटी में बताया था कि जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो टेंस के अनुसार यूज होता है। तो ये तो पता है कि यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब है और पैसिव में बदल रहा है, तो इंट्रोगेटिव का रूल यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है।
लेकिन सेम नहीं होगा। पहले हम इसका टेंस पहचानेंगे। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द टेंस? आप टेंस को कैसे पहचान सकते हो? ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब इफ गिवन, और सेकेंड ऑप्शन इज विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। सेकेंड ऑप्शन क्या है? मेन वर्ब को देख करके। सबसे इजी है कि अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है और आपको सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब याद हैं तो उसके अनुसार आप तुरंत टेंस पहचान जाएंगे। सपोज हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं देता है, तो वहां मेन वर्ब ही ऑप्शन होता है। तो हियर यू कैन सी हेल्पिंग वर्ब इज गिवन। क्या हेल्पिंग वर्ब है? डस। डस किसका हेल्पिंग वर्ब होता है? जो मैंने चार्ट दिया है एक्टिव वॉइस में मैंने दिया है कि डस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है। एक और हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो होता है डू। यानी इसको देख के हम रिकॉग्नाइज कर गए कि ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यानी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर, राइट। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, या तो फर्स्ट फॉर्म होगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या डू डज लगा होगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या दोनों साथ साथ आएंगे, राइट। तो यहाँ डज लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लिखते हैं। अब तीनों हेल्पिंग वर्ब तो हम एक साथ यूज करेंगे नहीं, या तो इज यूज करेंगे, एम करेंगे, आर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, एम आई के साथ यूज करते हैं, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। तो आपको पता है कि इज, एम, आर में से कोई एक यूज करना है। कौन सा यूज होगा ये आने वाला सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट यहाँ ही है, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द फर्स्ट वीडियो इन असर्टिव सेंटेंस कि इन पैसिव सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। वंस अगेन, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेम सब्जेक्ट नहीं लिखते। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बनकर आएगा। यानी ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक। आने वाला न्यू सब्जेक्ट क्या होगा? द बुक। यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे न्यू सब्जेक्ट द बुक के अनुसार यूज करेंगे। तो द बुक क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इज, राइट। हेल्पिंग वर्ब हो गया अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में इज, आर यूज होता है। क्योंकि हमारा आने वाला सब्जेक्ट द बुक होगा, सिंगुलर है, इसलिए हमने इज यूज किया, राइट। नाउ आप क्या लिखना है? व्हाट हैव टू राइट आफ्टर दैट? सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो द बुक क्या हो जाएगा? द बुक, राइट, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, व्हाट विल बी सब्जेक्ट? सब्जेक्ट विल बी द बुक। दिस इज द न्यू सब्जेक्ट। द बुक सिंगुलर है इसलिए इज यूज किया। व्हाट हैव टू राइट आफ्टर दैट? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। मेन वर्ब क्या है? रीड है, राइट। मेन वर्ब क्या है आपका? रीड है। और जैसा कि हमने लिखा है पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे टेंस चाहे जो हो, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रेड। स्पेलिंग विल बी सेम बट प्रोनाउंसिएशन विल बी चेंज। बोलेंगे अलग तरह से और लिखेंगे सेम स्पेलिंग। इज द वर्ब रेड। वन कॉलम क्या बढ़ेगा? बाय का, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्ट कौन बनता है? जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है। जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा
लेकिन सेम नहीं, ही ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। अगर कोई नाउन है तब तो सेम लिखा जाएगा, लेकिन अगर प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं तो उस प्रोनाउन को पहले हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। आई हैव ऑलरेडी गिवन द चार्ट ऑफ केसेस कि कैसे हम नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव में बदलते हैं, या नॉमिनेटिव केस का कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है। आप फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो हियर सब्जेक्ट इज ही, नाउ इट विल बी पुट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा हिम, ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। अब उसके बाद कुछ बचा नहीं है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे, राइट। अब फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी। जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सबसे पहले उसका हम सेंटेंस पहचानते हैं, फिर टेंस पहचानते हैं। सेंटेंस आपने पहचान लिया, क्वेश्चन मार्क लगा है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का झंडा लटका हुआ है, इसको देख के पहचान जाइए कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो समझ में आ गया। जब मालूम हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम ये इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो करेंगे, राइट। ये रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी अब जरूरत किसकी है, इसके टेंस को पहचानने की। हेल्पिंग वर्ब को देख के पहचानेंगे अगर दिया है, नहीं दिया है तो मेन वर्ब देख के पहचानेंगे। उसके बाद न्यू सब्जेक्ट आएगा, सब न्यू सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और हिम। तो दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के दो रूल होते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल जो होता है, सारी चीजें आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक सेम है। हेल्पिंग वर्ब से लेकर, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब से लेकर सारी चीजें सेम है, केवल वन कॉलम बढ़ेगा वो क्वेश्चन वर्ड से। अगर आपका कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो सेम क्वेश्चन वर्ड आप पहले लिखेंगे, राइट। सेम क्वेश्चन वर्ड जो एक्टिव में दिया होगा वो सेम क्वेश्चन वर्ड आप एक्टिव में लिखेंगे। उसके बाद ये जो सारे रूल हमने बताए हैं उसको फॉलो करके पैसिव में चेंज कर देंगे। अब अभी तो हमने क्वेश्चन वर्ड बताया कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे, जो भी होगा सेम वही आप लिख देंगे। लेकिन देयर इज वन क्वेश्चन वर्ड एंड व्हाट इज दैट, वो क्या है, वो है हु। वो क्या है, हु, राइट। सारे क्वेश्चन वर्ड जो भी रहेंगे सेम होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन वर्ड है हु जो कि सेम वैसे ही नहीं लिखा जाता है। और जनरली चाहे आपके होम एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर चेंज करने को पैसिव में देता है तो वो हु से ही स्टार्ट होने वाला सेंटेंस देता है। तो इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद द क्वेश्चन वर्ड हु, तो वहां पे क्या करेंगे, बस हु को हम बाय हुम में चेंज कर देंगे। जो क्वेश्चन वर्ड का जगह हु रहेगा, हु को आप रिमूव करेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, बाय हुम। उसके बाद सेम, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद न्यू सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन ये बाय वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा, बाय वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज बाय हैज बीन ऑलरेडी यूज्ड, क्योंकि बाय जो है पहले से ही यूज किया जा चुका है। वंस अगेन, इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद द क्वेश्चन वर्ड हु, अगर क्वेश्चन वर्ड हु से स्टार्ट हुआ है तो हु को सेम नहीं लिखेंगे, हु की जगह हम बाय हुम लिखेंगे, राइट। बाय हुम लिख करके बाकी सारी चीजें, ये जो रूल फॉलो करना है सेम ऐसे ही लिखना है। ये जो बाय वाला कॉलम है इसको रिमूव कर देंगे। ये जो बाय वाला कॉलम है यहाँ पे वो रिमूव कर देंगे। व्हाई, क्योंकि बाय आपने पहले ही यूज किया है, इसलिए बाय हटा देंगे और
फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, राइट। ऑब्जेक्ट का पता नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हु अपने आप में खुद सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? बाय हुम तो ऑलरेडी कर दिया है, तो मेन वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज कंप्लीटेड।